आप लोग रहीमदास जी के दोहे का अर्थ समझेंगे। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार, नीतिपरक अनेक प्रकार के दोहे की रचना की है। रहीमदास जी बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार के दोहे, छंद, वरवै, सोरठा के माध्यम से भक्ति रस को उद्घाटित किया है। रहीमदास जाति के तो मुसलमान थे, परंतु श्री कृष्ण के बड़े ही अनन्य भक्त थे। जबकि ऐसा देखने में बहुत ही कम लोग मिलते हैं, परंतु जैसे मलिक मोहम्मद जायसी और रहीमदास, ये दोनों लोग कवि के साथ साथ प्रभु भक्त थे और हिंदुत्व की भावनाओं को समझते थे। इन्होंने अपने दोहे में नीतिपरक, श्रृंगारिक, इस तरह से अनेक प्रकार के दोहे की रचना की है, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। रहीमदास जी का पहला दोहा है, इन्होंने लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं, जिनका प्रकृति, जिनका स्वभाव उत्तम होता है, अच्छा होता है, उसे बुरे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कि जैसे चंदन के पेड़ में विषैले सर्प लपेटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत। चंदन के वृक्ष में विषैले सर्प लपेटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता। दूसरा दोहा उन्होंने लिखा है कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग तुम, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चूम। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने प्रेम को इतना प्रगाढ़ बना देना चाहिए, अपनी प्रीति को, प्रेम को, स्नेह को, प्यार को इतना प्रगाढ़ बना देना चाहिए कि दो गुना हो जाए। जैसे ज्यों जर्दी हरदी तजय, जर्दी माने पीलापन, जैसे हल्दी और चूना को एक साथ मिलाने से हल्दी अपने पीलेपन का त्याग देती है और चूना अपने सफ़ेदी को त्याग देता है। ये तीसरा कलर ले आता है। ऐसे ही हम जिससे प्रेम करें, प्रीति करें, स्नेह करें, प्यार करें, इस तरह से हमें करना चाहिए कि अपने जो कलुषित भावनाएं हैं, मन में जो दोष हैं, ये सब मिटा देना चाहिए और अपने प्रेम को इतना प्रगाढ़ बना देना चाहिए कि जैसे चूना और हल्दी का जो प्रेम होता है, वो अपने अपने कलुषित भावनाओं को त्याग देते हैं, अपने अपने रंग को ही त्याग देते हैं और एक तीसरा रंग ला देते हैं। रहीमदास जी यही कहना चाहते हैं। अगला दोहा इन्होंने लिखा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हो, टूटे सुजन मनाइए, सुजन माने सज्जन,
यदि सज्जन व्यक्ति तुमसे रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो उन्हें एक बार नहीं, बार बार नहीं, सैकड़ों बार मना लेना चाहिए, कई बार मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। सैकड़ों बार रुष्ट हो जाने पर ऐसे सज्जन व्यक्तियों को बार बार मना लेना चाहिए। उसी प्रकार से कि जैसे मोती की माला यदि टूट जाती है तो उसे हम घूर गड्ढे में नहीं फेंक देते। सोने चांदी हीरे जवाहरात की मालाएं जब टूट जाती हैं तो उसे हम फेंक नहीं देते, व्यर्थ नहीं करते। उसे हम सुनार के यहाँ दे करके बार बार गुथवाते हैं, पिरोवाते हैं, पिरोया जाता है, गूंथा जाता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों को बार बार मना लेना चाहिए। इसके बाद इन्होंने अगला दोहा लिखा है कि रहीमन असुआ नैन ढंग जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो के हेते कसन भेद कह दे। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन असुआ नैन ढंग, आंसुओं का घर नेत्र होता है। यही आंसू जब अपने घर से निकलते हैं, आंखों से निकलते हैं, तो हृदय के कष्ट को व्यक्त कर देते हैं। जी दुख प्रकट करे, हृदय के कष्ट को व्यक्त कर देते हैं, कह देते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जाहि निकारो के हेते, जिसको जिसके घर से निकाल दिया जाएगा, गेह माने घर, कसन भेद कह दे, क्यों नहीं अपने घर के भेद को बता देगा। निश्चित रूप से जिसको जिसके घर से निकाल दिया जाएगा वो अपने घर के भेद को, रहस्य को अवश्य बता देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रावण विभीषण को अपने घर से निकाल दिया, तो जाकर के राम से विभीषण जी बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, तो अपने घर के भेद को बता दिया। अगला दोहा उन्होंने लिखा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बनत बहुत बहुरीति, और विपत्ति कसौटी जे कसे ताही सांचे में। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति रहने पर, धन रहने पर बहुत से लोग अपने हो जाते हैं, और कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, अनेक रिश्ता जोड़ करके, वो दूर दराज का रिश्ता जोड़ करके अपने हो जाते हैं यदि तुम्हारे पास धन है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति रहने पर सगे हो जाते हैं, और संपत्ति न रहे तो जो अपने हैं वो पराये हो जाते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, अनेक रीति रिवाजों से अनेक रिश्ता जोड़ करके ये अपने हो जाते हैं, सगे हो जाते हैं धन रहने पर। लेकिन उन्होंने लिखा है कि विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति में, कष्ट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। हाय बाय टाटा हलो करने वाले तो बहुत लोग रहेंगे, लेकिन जो तुम्हारी विपत्ति में, कष्ट में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अगला इन्होंने दोहा लिखा है सदई और निर्दयी के बारे में कि जाल परे जल जात बहि तजमीनन को मुँह, और रहीमन मछली नीर को तौन छाड़ छो। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल पड़ने पर जल बह जाता है। जैसे तालाब है, उस तालाब में मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरा जो होता है जाल लगाता है, तो जाल लगाने पर जब जाल में क्या आता है, मछलियां आ जाती हैं, लेकिन जल बह जाता है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, मीनन माने मछलियों के मोह को त्याग करके जल बह जाता है, चूंकि वो निर्दयी है। रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो। रहीमदास जी कहते हैं मछलियां फिर भी जल के मोह को नहीं छोड़ती हैं, ये सदैव है।
हमारे यहाँ जैसे पाप और पुण्य है, धर्म और कर्म है, ऐसे ही सदैव निर्दयी है। एक दयावान होता है और एक निर्दयी होता है जिसके हृदय में दया की भावना नहीं होती। जल सदैव है, जल निर्दयी है और मछलियाँ सदैव हैं। मछलियाँ जल के मुंह को नहीं छोड़ पाती हैं और जल के बिना अपने प्राणों का परित्याग कर देती हैं। इसके बाद अगला दोहा इन्होंने लिखा है कि दीन सबन को लखत हैं दीन ही लखै न, और जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम को। जो गरीब व्यक्ति होता है, जो दीन होता है, गरीब होता है, दीन सबन को लखत है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो सबकी निगाहों में निगाहें डाल करके कुछ पाने की इच्छा अभिलाषा लिए सबकी तरफ देखता रहता है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखै। और जो गरीबों के ऊपर कोई देखने वाला नहीं होता है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम। रहीमदास जी कहते हैं जो गरीबों के ऊपर दया करने वाला होता है, देखने वाला होता है, उनकी सहायता करने वाला होता है, वही दीन बंधु के समान होता है। दीन बंधु कौन है? परमात्मा ईश्वर के समान होता है, प्रभु के समान होता है। इसके बाद आप लोगों को आगे के दोहे के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतना आप लोग पढ़िएगा, तैयारी